अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है 6th क्लास मैथ से फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रैक्शंस जो हैं किसे कहते हैं, फ्रैक्शंस क्या हैं, फ्रैक्शंस हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रैक्शंस की। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ ए होल। फ्रैक्शन जो है दिखाता है कितने हिस्से हैं एक चीज़ के, एक पूरी चीज़ के कितने हिस्से इक्वल पार्ट्स हैं, हम उसको फ्रैक्शंस कहते हैं। यहाँ पे जो है एक एग्जांपल मैंने दे दी है, यहाँ पे लिखी है 1/2 यानी कि 1/2। हम जो है देखेंगे 1 जो है एक हिस्सा है जो है दो पार्ट्स के एक हिस्से, ठीक है। तो हम ऊपर वाले जो है पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स यू हैव अ होल, तो कितने आपको इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, वो हमें दिखाना है। हमने यहाँ पे एक दिखाया है न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो नंबर है 2, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि टोटल जो है पूरे कितने हैं, कितने इक्वल पार्ट्स हैं पूरे एक चीज़ के, कितने हिस्से हैं। वो पूरे पार्ट्स जो हैं नीचे हैं डिनोमिनेटर में, और शेडेड पार्ट्स जो हम निकालते हैं वो कितने हैं, वो ऊपर है न्यूमरेटर में। तो आगे जो है और क्लियर आपको हो जाएगा। आप मेरे साथ रहिए। यहाँ पे मैंने एक डोनट लिया है, होल डोनट है, एक पूरा डोनट है, एक है। तो इसके मुझे दो हिस्से करने हैं, लेकिन दो बराबर हिस्से करने हैं, इक्वल पार्ट्स करने हैं दो। अगर मैं इक्वल पार्ट्स नहीं करूँगा, दो बराबर हिस्से नहीं करूँगा, फिर इनको हम फ्रैक्शंस नहीं बोलते हैं। यहाँ पर जो है पहले आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है दो हिस्से इस तरह किए। पहले देखो, एक हिस्सा लेफ्ट में, एक हिस्सा राइट में। तो अब देखते हैं दोनों हिस्से बराबर नहीं है, लेफ्ट वाला छोटा है और राइट वाला बड़ा है। तो ये दोनों जो है फ्रैक्शंस नहीं है। फ्रैक्शंस जो है अब है ये, अब मैं इनके बराबर हिस्से करता हूँ, 1/2 हिस्से करता हूँ मैं। दो इक्वल पार्ट्स हो गए, देख सकते हैं आप। तो दो इक्वल पार्ट्स, एक मुझे देना है अपने फ्रेंड को। तो एक जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1/2 या 1/2, 1/2। तो एक मैंने अलग निकाला राइट में, एक मैंने अलग निकाला लेफ्ट में। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों जो है हाफ हैं, निसफ हैं। हाफ जो है राइट में है, हाफ जो है लेफ्ट में है। तो ये जो है दो के एक हिस्से जो हैं, एक आधे हिस्से जो हैं दो दो अलग जो है मैंने किए हैं। तो ये 1/2 है, यानी कि दो के मैंने एक एक हिस्से किए 1/2। एक को मैंने निकाला, वो हो गया 1/2। दूसरा भी है 1/2, लेफ्ट वाला भी 1/2 है, आधा हो गया 1/2, और राइट वाला भी आधा है 1/2। तो ये पूरे जब मिल जाएंगे ये एक होल बनाएंगे 1/2, क्योंकि ये आधा है। जो दो पीसेस हैं, दो में से एक आधा है लेफ्ट साइड में, दो पीसेस जो है एक आधा है राइट साइड में। तो ये दोनों जो हैं हाफ है, 1/2 मैं इसको बोलता हूँ 1/2। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ मिसाल हैं, आपको बोलना है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैव बीन कट इनटू हाफ, किन के आधे हिस्से किए हैं 1/2, जिनके बराबर दो हिस्से जो हैं किए हैं, दो हिस्से बराबर। अब देख सकते हैं किन में से। आपके लिए जो है स्क्रीन पे जो है मैंने एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट की है, 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल है। आपको बोलना है हाफ किस में है, यानी कि दो बराबर हिस्से, फिर एक जो है वो इसका हाफ है, तो किस में है। जो तीन आधो शक्लों में तीन हिस्से हैं वो हाफ नहीं है, ठीक है। आधों में जो है दो हिस्से हैं मगर दो बराबर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जिनको मैंने यहाँ गोल दिया है वो हाफ है, यानी कि इनके जो है हाफ हिस्से हो गए हैं, बराबर हिस्से हो गए हैं, दो हिस्से हो गए हैं। तो ये हाफ है, हाफ हो गए नसब करना, दोनों के जो है बराबर हिस्से करना, दो हिस्से करना, दोनों के हिस्सों में तकसीम करना। तो ये हाफ कहलाता है।
अब यहाँ पे जो है क्वार्टर कब हम बोलते हैं, जब नीचे हमें डिनोमिनेटर में 4 आता है, हम क्वार्टर उसको बोलते हैं। आपको मिसाल से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे एक डोनट लिया है मैंने, फिर से अब मुझे इस डोनट को 4 हिस्से करने हैं, यानी कि 4 आदमियों में वो तकसीम करने हैं, लेकिन 4 के बराबर हिस्से करने हैं। अभी जो है हाफ नहीं करना है मुझे, निसब जो है नहीं करना है, बल्कि 4 हिस्से करने हैं। यहाँ पे जो है मैं 2 इक्वल पार्ट्स जो हैं, जो मैंने पहले किए हैं वो आपने देख लिया है ऐसे, ठीक है। लेकिन वो हाफ है जब मैं 2 इक्वल, जब मैं 4 इक्वल पार्ट्स करता हूँ तो उसको बोलते हैं क्वार्टर। तो इस तरह जो है मैं यहाँ पे लकीर लगाऊंगा ताकि इसके जो है 4 हिस्से हो जाएंगे, तो क्वार्टर्स बन जाएंगे, यानी कि 4 हिस्से। 4 इक्वल पार्ट्स जब होंगे तो हम उसको क्वार्टर्स बोलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, मैंने अलग अलग किए हैं, 2 राइट में, 2 लेफ्ट में, 2 ऊपर, 2 नीचे। तो ये जो है 4 में से एक हिस्सा है ऊपर, 4 में से एक हिस्सा है नीचे, 4 में से एक हिस्सा है जो है दाएं है, 4 में से एक हिस्सा बाएं है। तो ये जो है 1/4 है, क्योंकि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो मैंने निकाला यहाँ पे, जो मैंने अब आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया है। तो इसका फ्रैक्शन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/4, 1/4 मैं इसको लिख सकता हूँ, ताकि आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अभी 1/4, या इसको मैं पढ़ता हूँ 1 क्वार्टर, यानी कि 4 में से एक हिस्सा। तो ये भी जो है 1 क्वार्टर है, चौथा हिस्सा है 1/4। ये भी डोनट का जो है, जब मैं डोनट के जो है 4 हिस्से किए तो हर एक जो है फ्रैक्शन में बन गया 1/4, 1/4, 1/4, चारों साइड है 1/4, क्योंकि ये जो है चौथे हिस्से हैं सब। तो मैं इनको बोलता हूँ क्वार्टर। 1/2 नहीं बोलूँगा, अभी 1 क्वार्टर बोलूँगा, या बोलूँगा 1/4, 1/4 या 1 क्वार्टर। आप याद रखेंगे जब 4 इक्वल पार्ट्स मैंने किए तो क्वार्टर्स बन गए इनके 4। Which of these objects have been cut into quarters? तो इनमें से 4 किन में से जो हैं, इन चीज़ों में से किन के 4 हिस्से बराबर हुए हैं, 4 क्वार्टर किन के बने हैं, क्वार्टर्स में से किसके जो हैं हिस्से हुए हैं। अब देखें, टाइम ले ले थोड़ा बहुत, आपके लिए टाइम है। क्वार्टर्स में तब कहूँगा 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो 4 हिस्से करने हैं और दूसरे 4 बराबर हिस्से करने हैं। 7, 6, टाइम जो है अभी 3 सेकंड से आपको बोलने के लिए, 2, 1, लास्ट में जो है मैं आपको रिजल्ट बोलूँगा 0। देखें आप यहाँ पे ये जो शक्लें हैं, ये जो है क्वार्टर्स हैं, इनके 4 बराबर हिस्से हैं। जिनके 4 बराबर हिस्से हैं उनको हम क्वार्टर्स बोलते हैं। तो देखिए 1/2 हो गया हाफ, 1/4 हो गया क्वार्टर, और 1/3 सिंपली जो है 1/3 हम वो पढ़ते हैं इसको। फिर से जो है 1 ऊपर है और 4 जो है नीचे हैं। तो 1 जो है न्यूमरेटर कहलाता है, ऊपर वाला नंबर जो शेडेड पोर्शन है। जब मैंने 4 हिस्से किए तो एक हिस्सा इसका है 1 जो मैंने शेड किया है, और पूरे इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं, वो हो गए डिनोमिनेटर। तो देखिए इस गोल के मैंने 4 हिस्से किए, 1, 2, 3, 4। तो 1/4 शेडेड पोर्शन जो है रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो है मैंने इस ट्रायंगल के 2 हिस्से किए हैं, एक को मैं शेड करूँगा और 2 है पूरे बराबर हिस्से। तो इसको मैं बोलूँगा 1/2 या 1/2। अब यहाँ पे एक और सर्कल आ गया, यहाँ पे मैंने बनाया, तो इसके 3 बराबर हिस्से में करूँगा, एक को शेड करूँगा और वो हो गया इसका न्यूमरेटर। पूरे बराबर हिस्से जो हैं कितने हैं, 3, तो ये हो गया 1/3 या 1/3 में इसको बोलता हूँ। यहाँ पे 2/3 है क्योंकि 2 को रंग हैं और पूरे हैं 3,
पूरे हिस्से। इसके बाद यहाँ पे एक स्क्वायर के मैंने 4 हिस्से किए, तो एक जो है 4/4 मैंने किए, क्वार्टर्स मैंने बनाए फिर से। तो एक को मैं रंग करूँगा, शेड करूँगा, तो इसका फ्रैक्शन जो है बनेगा 1/4, 1/4 या 1/4 इसको पढ़ूंगा आसानी के लिए। इसी तरह 3/4 है ये, या 3/4 है। 3 हिस्सों को शेड है, तो एक पूरे जो है 4 है। यहाँ पे 2 हिस्से जो हैं शेडेड है, पूरे कितने हैं 4। अब देखिए यहाँ पे 2 हिस्से शेडेड है, पूरे हैं 4। वो 2 जो है एक, इनको 1 बन जाएंगे यहाँ पे, तो ये है 1/2 के बराबर, क्योंकि 2 जो है शेडेड और पूरे जो है कितने हैं 2। तो इसी तरीके से यहाँ पे 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 7 हिस्से पूरे, 1/8। और यहाँ पे देखिए फिर से जो है 2/4 हो गया 1/2। कैसे हो गया 1/2? 2/4 हो गया 1/2, क्योंकि ये बराबर हैं। ये जो है सिंप्लीफाइंग में जो है 1/2 आता है, क्योंकि 2 वो मिलते हैं, रिड्यूस होते हैं, 2 शेडेड होते हैं और 2 को 4 जो है 2 में सिंप्लीफाई होता है। अब यहाँ पे 4/12 है पूरे, तो ये है बराबर 2/6 के, इस तरह, क्योंकि ये 4 जो है 2 में मिल गए और 8 जो है 6 में मिल गए। तो यहाँ पे जो है अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। फ्रैक्शन जो हैं बहुत सारे जगहों में भी हमें ज़रूरत आता है, मेजरमेंट में, बांटने में, स्केल देखने में, रीडिंग में, जो है टाइम बोलने में। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ती हैं इसके लिए। ये जो है आपके सामने था फ्रैक्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ